सीरीज की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नाइट का सीन, जहां काफी तेज बारिश हो रही होती है। फिर हम देखते हैं एक लड़के को जिसे कुछ लोग धक्के मारकर सेक्ट से बाहर फेंक देते हैं और उसका सामान उसके मुंह पर मारते हुए कहते हैं, तुम स्वॉर्ड स्लेव हमारे सेक्ट में रहना चाहते हो, जाओ जाकर सपने देखो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर सिस्टर सू को अपना क्रश बनाने की, हो तो एक स्वॉर्ड स्लेव और ख्वाब देखते हो सीनियर सिस्टर सू के साथ रहने के। ये कहते हुए वो दोनों वहां से चले जाते हैं और दरवाजा उस लड़के लिन यून के मुंह पर बंद कर देते हैं। बेचारा लिन यून बस उन्हें देखता ही रह जाता है। अब यहाँ इनके हाथों अपनी इंसल्ट करवाने के बाद वो अपना सामान उठाता है और वहां से उदास होकर बारिश में चल देता है। तभी हमें यहाँ एक नरेटेड वॉइस बताती है कि ये एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है जहाँ लिन यून नाम का लड़का 3 साल पहले किन यून सेक्ट में आया था। इस वर्ल्ड में सिर्फ स्ट्रेंथ और पावर की रिस्पेक्ट होती है, इसलिए लिन यून जो कि एक स्वॉर्ड स्लेव था, यानी कि स्वॉर्ड देने का काम करता था, उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसने एज अ पिल रिफाइनर भी वहां पर ज्वाइन करने की कोशिश की और पिल्स को यूज करते हुए फोर्सफुली उसने 3 लेयर ब्रेक थ्रू भी कर लिया था, लेकिन फिर भी उसे आउटसाइडर की तरह ही समझा गया। किसी ने भी उसे सेक्ट के अंदर आने नहीं दिया एज अ स्टूडेंट और इस वजह से वो काफी परेशान था। अभी अभी एक सेक्ट से निकाले जाने के बाद वो बारिश से बचने के लिए जंगल में चलता हुआ जा रहा होता है। तभी उसे अपने सामने एक केव नजर आती है, तो वो उस केव के अंदर चला जाता है। देखने में तो वो काफी अजीब थी, पर अब उसे मजबूरी में वहीं रुकना पड़ता है। वो वहां बैठकर मार्शल आर्ट्स की बुक रीड करते हुए सोचता है कि क्या वो अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही स्वॉर्ड स्लेव बनकर रहेगा। वो अभी यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी हम वहाँ उसके ऊपर एक स्ट्रेंज स्टोन को देखते हैं जिसके अंदर से करंट निकल रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम यहाँ रियल वर्ल्ड में एक लॉयर लिन को देखते हैं जो कि वेकेशन के लिए माउंटेन पर आया होता है, पर बारिश की वजह से उसे भी इसी केव में आना पड़ता है। यहाँ उसके फोन के मैसेजेस से हमें पता लगता है कि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट लॉयर है जो अपने काम को काफी ईमानदारी से करता है। उसे उसके कोलीग का मैसेज आया था जिसका रिप्लाई करने के लिए वो वहाँ सिग्नल ढूंढने लगता है। सिग्नल ढूंढते ढूंढते वो वहाँ उस पत्थर के नीचे आ जाता है जिसमें से करंट निकल रहा होता है। लॉयर लिन उस स्टोन को देखकर कहता है, ये कैसा अजीब सा स्टोन है। तभी उस स्टोन में से करंट बाहर आकर लॉयर लिन और वहीं दूसरी तरफ मिस्टीरियस वर्ल्ड में लिन यून इन दोनों को ही सेम टाइम पर जोरदार झटका देता है। अब इस झटके की वजह से ये दोनों लिन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और फिर यहाँ पर लॉयर लिन की सोल हमारे लिन यून की बॉडी में चली गई थी। और अब जब लिन को होश आता है तो वो अपने आसपास अपना फोन ढूंढने लगता है, पर उसे तो वहाँ मार्शल आर्ट की बुक मिलती है। साथ ही उसे लिन यून की मेमोरीज भी आ रही थी कि उसका नाम लिन यून है, वो एक स्वॉर्ड स्लेव है और वो काफी सालों से सू जियाओ के प्यार में है। उसके दिमाग में अभी भी सारी मेमोरीज नहीं आती, तो वो काफी कंफ्यूज होकर उस केव से बाहर आ जाता है सू जियाओ के बारे में सोचते हुए कि तभी उसे अचानक से याद आता है कि उसे तो सू जियाओ की स्वॉर्ड वापस करने के लिए जाना है। तो वो जल्दी से भाग कर जाता है और गरम गरम स्वॉर्ड को पकड़कर म्यान में डालकर फिर दौड़ पड़ता है सीधे सू जियाओ की तरफ। अब इस चक्कर में वो लेट हो गया था, तो वो जब वहां पर पहुंचता है तो ऑलरेडी ही सिस्टर सू जियाओ उसका वेट कर रही होती है। लिन वहां पर जाकर लेट आने के लिए उनसे माफी मांगता है, पर वहां जाओ पिंग नाम का बंदा लिन पर भड़कने लगता है और उसे काफी खरी खोटी सुना रहा होता है। तभी वो लिन पर हाथ उठाने लगता है तो सू जियाओ उसे रोक देती है और फिर पीछे मुड़कर लिन की तरफ देखती है। पर यहाँ हमारा लॉयर लिन फर्स्ट टाइम सू जियाओ की ब्यूटी को देखकर उसी में खो गया था। तो ये देखकर जाओ उसे किक कर देता है और कहता है, क्या देख रहा है, जल्दी कर और स्वॉर्ड को सिस्टर सू जियाओ को दो। यहाँ पर लिन उठकर चलने की कोशिश करता है पर उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, पर फिर भी वो किसी तरह करके आगे बढ़ता है और वो स्वॉर्ड सिस्टर सू जियाओ को दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सू जियाओ को लिन की स्वॉर्ड रिफाइनिंग काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए वो उसे इनाम के तौर पर एक पिल दे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब सू जियाओ के चले जाने के बाद जाओ पिंग लिन को बुली करने लगता है और साथ ही साथ उसकी काफी इंसल्ट भी कर रहा होता है, जिससे लिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ फाइट करने लगता है। अब वो जाओ को पीछे हटा के अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है, ये बॉडी तो काफी सॉलिड है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी जाओ भागते हुए आता है और लिन पर हमला कर देता है। पर हमारा लिन भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी यहाँ पर जाओ के साथ टक्कर का मुकाबला करता है। लिन को इस तरह से लड़ते हुए देखकर जाओ भी हैरान हो जाता है। तभी लिन मार्शल आर्ट्स की पावर को यूज करते हुए जाओ को बहुत बुरी तरह से पटक कर मारता है, जिससे तो जाओ की भी हालत खराब हो जाती है। अब वो भी हिम्मत करते हुए उठ खड़ा होता है और कहता है, लगता है तुमने की रिफाइनिंग और ब्लड सर्कुलेशन मेथड को समझ लिया है, इसीलिए तुमने इतने एरोगेंट होने की हिम्मत की। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए जाओ भी अपनी मार्शल आर्ट पावर्स को एक्टिवेट करके लिन पर हमला करने लगता है, पर तभी इसी दौरान लिन की पावर्स डिसअपीयर हो जाती हैं। तो जाओ को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर लिन कहता है, ये ट्रिक मैं इसे डोज नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जाओ लिन को काफी ज्यादा जोरदार हिट करता है, जिसकी वजह से लिन पीछे जाकर गिरता है और दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। और वहीं दूसरी तरफ जाओ भी अब इस हालत में नहीं था कि
वो लिन के साथ और फाइट कर पाए, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन अभी भी वहीं जमीन पर ही लेटा होता है और कहता है ये मार्शल आर्ट्स ये वाकई ही काफी दिलचस्प है। अब लिन उठ खड़ा होता है और वहाँ से वापस अपने घर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में लिन सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि मेरी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आई, लेकिन इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट से रिलेटेड काफी सारी नॉलेज है जिसे जानने में काफी मजा आने वाला है। मेमोरी के अकॉर्डिंग मैंने इतने सालों में मार्शल आर्ट के 3rd लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो इसलिए मुझे आउटर सेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अभी यहाँ पर लिन ये सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसके कॉन्शियसनेस का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं लोअर लिन को, जिसे कि लिन यून की सारी मेमोरीज दिखाई दे रही होती हैं और वो उन्हें देखकर समझ जाता है और कहता है ये तो लिन यून की सारी मेमोरीज हैं और उसकी सारी नॉलेज जो भी उसे पता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन यून की सोल लोअर लिन के सामने आ जाती है और फिर इसी के साथ वो पूरी की पूरी लिन यून के अंदर चली जाती है। यहाँ से लोअर लिन को लिन यून की सारी मेमोरीज मिल जाती हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन यून यहाँ पर होश में आ जाता है। और अब क्योंकि लोअर लिन के पास लिन यून की सारी मेमोरीज आ चुकी होती हैं, इसलिए वो यहाँ पर उसकी सारी मेमोरी को देखते हुए काफी हैरान हो रहा होता है और कहता है इसका मतलब कि तुम अब और स्लेव बनकर नहीं रहना चाहते, फिक्र ना करो, हमारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। अब मैं मार्शल आर्ट के पीक पर पहुंचूंगा, लेकिन हमारी ये जर्नी शुरू करने से पहले मुझे एक बार मिस्टर होंग से मिल लेना चाहिए। आफ्टर ऑल उन्होंने इतने सालों से तुम्हारा ख्याल रखा है और अब चूंकि हम यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए अलविदा कहने का टाइम आ गया है। ये कहते हुए लिन यून सीधे मिस्टर होंग के पास चला जाता है और वहाँ पर जाकर उन्हें सारी कहानी बता देता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लिन यून की बात सुनकर ओल्ड मैन मिस्टर होंग भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है कि तुमने अपना फैसला कर लिया है। लिन यून कहता है जी हाँ मास्टर। मास्टर होंग कहते हैं तुम आउटर डोर के लिए अप्लाई करना चाहते हो? जी हाँ मास्टर, अब मैं जीजियान पैविलियन को छोड़ने वाला हूँ। आपने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर उसकी ये बात सुनकर कहते हैं बहुत अच्छे, लेकिन क्या तुम जानते हो मार्शल आर्ट्स का ये सफर इतना भी आसान नहीं है। इसमें तुम्हें काफी मुश्किलात आएंगी जिनका सामना कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम स्वॉर्ड रिफाइनिंग में काफी टैलेंटेड हो, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें स्वॉर्ड रिफाइनिंग में और भी ज्यादा महारत हासिल करनी चाहिए। होंग लाओ की ये बात सुनकर लिन यून उनसे कहते हैं मास्टर आप फिक्र ना करें, आपने मेरे ऊपर जो भी काइंडनेस की है मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा, इसे हमेशा याद रखूंगा, लेकिन मैं वाकई ही सारी जिंदगी स्लेव बनकर नहीं रहना चाहता और इसी के साथ साथ स्वॉर्ड स्लेव का स्टेटस भी लो है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। सिर्फ टैलेंट के दम पर मार्शल आर्ट के 3rd लेवल को अचीव कर पाना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैंने किया, इसीलिए अब मैं मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंचना चाहता हूं। लिन यून की ये बात सुनकर मास्टर कहते हैं गुड, तुम काफी बहादुर हो। ये कहते हुए मास्टर वहां पर अपनी एक सीक्रेट अलमारी ओपन करते हैं और उसमें से एक स्क्रॉल बाहर निकालते हैं और फिर उस स्क्रॉल को लिन यून को देते हुए कहते हैं कि ये एक सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक है जो कि काफी पावरफुल है। ये मार्शल आर्ट टेक्निक मेरे पास काफी सालों से है और मैं इसे नहीं समझ सकता, वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो इसलिए ये तुम्हारे काम आएगी, इसे रख लो। मास्टर की ये बात सुनकर लिन यून इमोशनल होते हुए उनसे कहता है कि आपने मुझे स्वॉर्ड रिफाइनिंग की आर्ट सिखाई, मैं पहले ही उसका रीपे नहीं कर सकता और ऊपर से ये पेंटिंग ये तो काफी प्रीशियस है, इसलिए मैं इसे नहीं रख सकता। तो मास्टर उसे समझाते हैं कि मैं पहले ही अपाहिज हो चुका हूँ और ऊपर से ये टेक्निक काफी मिस्टीरियस है, इसलिए मैं इसे नहीं समझ सकता, इसलिए तुम इस स्क्रॉल को रख लो और इसकी मिस्ट्री को सुलझाकर इस टेक्निक को मास्टर कर लेना। मास्टर के इतने कहने पर लिन यून वो स्क्रॉल ले लेता है और फिर वहाँ पर मास्टर को अलविदा बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं लिन यून को जो कि उस स्क्रॉल को ओपन करके उसे रीड कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके अंदर से एक टाइगर स्पिरिट बाहर आ जाती है और वो लिन के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर लिन काफी घबरा गया होता है। अब वहाँ पर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए उस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करने लगता है और वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करता रहता है। तभी अचानक से उस पर कोई अटैक करता है तो लिन भी उसका सामना करते हुए उसके साथ फाइट करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान ये फाइट काफी अमेजिंग हो रही होती है, लेकिन ये दोनों फाइट करते करते इंटेंस होने लगते हैं। तो ये देखकर वो सामने वाला आदमी जिसने लिन पर अटैक किया था उससे कहता है रुको रुको ये मैं हूँ। तो लिन उससे कहता है आखिर तुम कौन हो? वो पर्सन अपना मास्क उतारते हुए कहता है मैं हूँ दोंग युआन। लिन यून तुमने तो काफी प्रोग्रेस कर ली है और तुमने तो मार्शल आर्ट के 3rd लेवल का भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। लिन यून वहाँ पर उससे नाराज होते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरे कैसे दोस्त हो जो कि मुझसे मिलने भी नहीं आते। हर रोज या तो तुम कल्टीवेशन कर रहे होते हो या फिर मिशंस के लिए सेक्ट से बाहर जा रहे होते हो। और फिर वो वहाँ पर बातें करते हुए लिन यून के घर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन यून ने उसी केव को अपना घर बनाया होता है। युआन उससे कहता है तुमने अब मार्शल आर्ट के 3rd लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए तुम्हें आउटर डिसाइबल के लिए अप्लाई करना चाहिए।
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि आउटर डिसाइबल की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो डेली डेली प्रैक्टिस कर पाए। इसीलिए मुझे भी आउटर डिसाइबल होने के बावजूद भी रोज रोज मिशंस पर जाना पड़ता है ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए काफी सारे पैसों को जमा कर पाऊं। युआन की ये बात सुनकर लिन उससे कहता है, मनी, यहाँ पर भी पैसों का ही चक्कर है। ऐसा लगता है कि हर जगह के लोग सेम ही हैं, फिर चाहे वो ये दुनिया हो या फिर मेरे वाली दुनिया हो। लिन ये सोच रहा होता है कि तभी युआन कहता है, तुम यहाँ पर क्यों रहते हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाता हूँ जो कि मैंने खुद बनाई है। ये कहते हुए युआन लिन को अपने साथ ले जाता है। अब हम देखते हैं कि युआन लिन को अपने साथ एक वुडन हाउस में ले आता है और कहता है कि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया था और ये मेरा ही घर है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहता और ये घर ज्यादातर खाली ही रहता है, इसलिए अब से मैं ये घर तुम्हें दे रहा हूँ। युआन की ये बात सुनकर लिन उससे कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, ये तुम्हारा घर है। तो युआन उसे समझाते हुए कहता है कि अब से ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पर अपना सामान ले आओ। ये कहते हुए युआन लिन को उस घर की दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए शाम को कुछ फूड लेकर आऊंगा। ये कहते हुए युआन वहाँ से चला जाता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन अपना सामान ले आया होता है और यहाँ पर इस घर के अंदर अपना सामान शिफ्ट कर रहा होता है। तभी उसे अचानक से वहाँ पर एक लेटर मिलता है, जिस लेटर को देखकर लिन उस लेटर को रीड करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लेटर और कुछ नहीं बल्कि लिन के लिए हुए कर्जों की एक लंबी लिस्ट होती है जो कि उसने अपनी सिस्टर को गिफ्ट भेजने के लिए ले रखे होते हैं। लिन उसे रीड करते हुए कहता है कि अब मुझे मालूम हुआ कि आखिर क्यों तुम्हारी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा जो है, मुझे तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना ही होगा। ये कहते हुए लिन उस स्क्रॉल को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे इस टेक्निक को मास्टर करना ही होगा, मैं गिव अप नहीं कर सकता। अब वो उस टेक्निक को ओपन करके उसे रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्क्रॉल में से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है, इसलिए लिन उसे जल्दी से बंद कर देता है और कहता है, नहीं, मेरे से अभी ये नहीं होगा। पर फिर वो वहाँ पर खड़ा होकर कुछ देर सोचता है और कहता है कि मेरी डिफेंडिंग पावर काफी कम है, इसलिए मुझे इस टेक्निक को मास्टर करना ही होगा। और फिर वो घर से बाहर आ जाता है और वहाँ पर आकर उस स्क्रॉल को ओपन करके उस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो स्टार्टिंग में लिन को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, लेकिन वो कोशिश करता रहता है और हिम्मत नहीं हारता। तो ऐसे ही काफी देर तक कोशिश करते रहने के बाद उसे वो टेक्निक समझ आ जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करने लगता है और उसे मास्टर करने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी देर तक उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद लिन उस टेक्निक को मास्टर करने में कामयाब हो जाता है। उस टेक्निक को समझ लेने के बाद हम देखते हैं कि लिन यून यहाँ पर काफी खुश होता है और कहता है कि फाइनली मैंने टाइगर फिस्ट को मास्टर कर लिया। अब लिन उस स्क्रॉल को उठाकर अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर अपना फेस वॉश करता है और कहता है कि आज के बाद मैं स्लेव की तरह नहीं रहूंगा, मैं लिन यून अब से अपनी जिंदगी को खुद जीऊंगा। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर लिन यून आउटर सेक्ट में अप्लाई करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स पहले से ही मौजूद होते हैं और वो लिन यून को वहाँ पर आते हुए देखकर उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं, पर लिन यून उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधे मास्टर के पास जाकर वहाँ पर उन्हें ग्रीट करता है। मास्टर लिन यून को पहचान लेते और कहते हैं, तुम तो स्वॉर्ड स्लेव लिन यून हो, क्या तुम यहाँ पर आउटर डिसाइबल बनने के लिए आए हो? मास्टर की ये बात सुनकर लिन उन्हें कहता है, जी हाँ, मैंने मार्शल आर्ट के 3rd लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है और साथ ही साथ मैंने एक टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। लिन यून की ये बात सुनकर मास्टर उससे कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें आउटर डिसाइबल के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मास्टर की ये बात सुनकर लिन यून उन पर जरा भी गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो अपने लॉयर के स्किल्स को और अपनी नॉलेज को यूज करते हुए कहता है कि मुझे सेक्ट के सारे रूल्स के बारे में मालूम है और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप किसी ऐसे स्टूडेंट को आउटर डोर में एंटर होने के लिए मना नहीं कर सकते जिसने के सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया हो, फिर चाहे वो स्वॉर्ड स्लेव हो या फिर हैंडीमैन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन यून की ये बात सुनकर मास्टर उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझसे बहस करोगे कि किसे इंटर करना है और किसे नहीं? तुम्हारी ये बातें जो तुमने अभी अभी कही, इसके लिए मैं तुम्हें पनिश भी कर सकता हूँ। मास्टर को इस तरह से भड़कते हुए देखकर लिन उन्हें फिर से रूल्स के बारे में बताने लगता है और उन्हें समझाने लगता है और कहता है कि अगर कोई सीनियर स्टूडेंट को इस तरह से ट्रीट करता है और अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है तो इसके लिए उसे काफी बड़ी सजा भी मिल सकती है, जिसमें उसकी कल्टीवेशन को खत्म किया जा सकता है। लिन यून की ये बात सुनकर मास्टर से कहता है, ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो मैं तुम्हारा एक टेस्ट ले ही लेता हूँ। यहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइबल्स हैं, तुम इनमें से किसी एक को चूज कर लो और फिर तुम्हें करना बस ये है कि वो अपने 10 मूव्स को यूज करेंगे और तुम्हें उनके 10 मूव्स से बचना है, यानी कि उन्हें डॉज करना है। और अगर तुम 10 मूव्स तक किसी भी डिसाइबल के सामने टिके रहे तो मैं तुम्हें आउटर डोर में इंटर होने दूंगा। मास्टर की ये बात सुनकर लिन उनसे कहता है, सीरियसली? तो मास्टर उसे कहते हैं कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? और फिर वो कहते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो अपने जीजियान पैविलियन में वापस लौट जाओ और वहां पर जाकर स्वॉर्ड स्लेव का काम करो। मास्टर अभी लिन यून को ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि तभी जाओ पिंग वहां पर आ जाता है, जो कि मास्टर की बातें सुनते हुए वहां पर आगे बढ़ते हुए कहता
कहता है, मास्टर जैंग आप तो बहुत रूथलेस हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कि लेग्जस को यूज करते हुए अपने मार्शल आर्ट्स के लेवल को बढ़ाया, उसके साथ आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ये कहते हुए वो लिन यून के पास चला जाता है और उससे कहता है, ब्रदर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अगर तुम मेरी 5 ट्रिक्स के सामने खड़े रहते हो तो फिर भी मास्टर तुम्हें आउटर सेक्ट में इंटर होने देंगे। जाओ की ये बात सुनकर लिन मास्टर यांग से कहता है, सीनियर ब्रदर ने अभी अभी कहा कि अगर मैं इनकी 5 ट्रिक्स के सामने सरवाइव कर गया तो फिर आप मुझे आउटर सेक्ट में इंटर होने देंगे, क्या ऐसा ही है? मास्टर कहते हैं हाँ। अब मास्टर से कंफर्म कर लेने के बाद जाओ वहां पर जाकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, ब्रदर जाओ स्टार्ट करें। जाओ वहां पर अपने हाथों को चटकते हुए आगे बढ़ता है और फिर लिन के साथ फाइट करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन जाओ की 5 ट्रिक्स के सामने सरवाइव कर जाता है और उसका अच्छे से सामना करता है। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट लिन को इस तरह से जाओ की सभी ट्रिक्स से बचते हुए देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं, वाओ ये तो काफी कमाल का है। अब जाओ की 5 ट्रिक्स का सामना करने के बाद लिन वहाँ पर मास्टर के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि जैसा कि आपने कहा था मैंने सीनियर ब्रदर की 5 ट्रिक्स के सामने सरवाइव कर लिया। तभी जाओ गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिन पर पीछे से अटैक कर देता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर लिन भी अपनी मार्शल आर्ट्स पावर को रिलीज करता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है, जिसमें जाओ अपने ईगल पाम कुंफू को यूज करता है तो वहीं दूसरी तरफ लिन अपने टाइगर फिस्ट मूव को यूज करता है, जिसकी वजह से वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओ हार जाता है और पीछे जाकर काफी बुरी तरह से गिरता है और दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। स्टूडेंट भी जाओ की इतनी बुरी तरह से हारा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों ने कितनी हाई लेवल की टेक्निक्स को यूज किया। तभी हम मास्टर को देखते हैं जो को जाओ को इस तरह से इंजर्ड हुआ देखकर भागकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने अपने ही साथी को इतनी सीरियसली इंजर्ड कर दिया, बेरहम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए मास्टर लिन पर अटैक कर देते हैं, पर इससे पहले कि उनका अटैक लिन को लग पाता तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं और लिन को बचा लेते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर सारा मामला भी संभाल लेते हैं और मास्टर से कहते हैं कि आप इस तरह से किसी स्टूडेंट के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं कर सकते, आपको उसे आउटर डोर के लिए एग्जाम लेना चाहिए था, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ये सब कहते हुए वाइस प्रिंसिपल मास्टर को काफी डांटते हैं और फिर लिन को भी डांटते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें भी इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तुमने अपने ही साथी को कितनी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया, पर आइंदा से ऐसा मत करना, अभी के लिए तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब मास्टर यांग और लिन दोनों ही वाइस प्रिंसिपल को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद वाइस प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं और फिर अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिन को भी आउटर डिसाइबल के लिए चूज कर लिया गया था। अब क्योंकि लिन यून को आउटर डिसाइबल के लिए वाइस प्रिंसिपल ने खुद चूज किया है, इसलिए मास्टर यांग लिन यून से कहते हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी स्किल्स को लेने में हेल्प करूंगा। मास्टर यांग लिन यून को अपने साथ लेकर ट्रेजर हाउस में आ जाते हैं और वहाँ पर उससे कहते हैं, यहाँ पर सभी तरह की मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन से रिलेटेड बुक्स पड़ी हुई हैं, तो तुम अपने हिसाब से कोई भी चूज कर लो। अब लिन वहाँ पर उन सभी बुक्स में से एक बुक को चूज कर लेता है जो कि उसे अपने लिए सूटेबल लगती है, जो कि लिन की पावर ऑफ की और ब्लड को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। अब लिन उस बुक को ले जाकर मास्टर यांग को दिखाता है, जिस बुक को देखते हुए मास्टर यांग हंसने लगते हैं। तो लिन उनसे पूछता है, सीनियर आप क्यों हंस रहे हैं? मास्टर यांग उससे कहते हैं, कुछ नहीं, तुमने बहुत अच्छी बुक चूज की, ये मेथड तुम्हारे लिए सूटेबल है। पर असल में तो दोस्तों बात कुछ और ही थी, क्योंकि मास्टर को ऐसा लग रहा होता है कि ये बुक काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और लिन इसे मास्टर नहीं कर पाएगा। अब मास्टर लिन को ट्रेजर हाउस की दूसरी साइड पर ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स टेक्निक पड़ी हुई हैं, तो तुम इनमें से अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर लो। वहाँ पर उन सभी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को देखते हुए उनमें से एक टेक्निक को चूज कर पाना लिन के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा होता है, लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद लिन उनमें से किसी एक टेक्निक को चूज कर लेता है जो कि उसे अपने लिए काफी सूटेबल लगती है और फिर वो उसे ले जाकर मास्टर को दिखाता है जो कि स्वॉर्डमैनशिप से रिलेटेड होती है। मास्टर उसे देखकर उस पर भड़कते हुए कहते हैं कि लड़के क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? तुमने ये जो दोनों बुक्स चूज की हैं ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हैं। लिन उन्हें समझाते हुए कहता है कि मास्टर कोई बात नहीं, मैंने पहले भी एक टेक्निक को मास्टर किया हुआ है जो कि काफी मुश्किल थी, तो मैं इन्हें भी समझ लूंगा। मास्टर उसे कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये लियू फेंग स्वॉर्डमैनशिप अपनी पावर के लिए मशहूर है, तो इसलिए तुम्हारे लिए इसकी प्रैक्टिस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए तुम्हें एक बार फिर से इसके बारे में सोच लेना चाहिए। तो लिन उनसे कहता है, जी हाँ मास्टर मैंने सोच लिया है। लिन को इस तरह से अपनी जिद पर अड़े हुए देखकर मास्टर उसे कहते हैं, ठीक है तुम्हें जो अच्छा लगे, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हारे ऊपर सख्ती की थी। चलो अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक अच्छी सी स्वॉर्ड दे देता हूँ जिससे तुम्हें कल्टीवेशन में हेल्प होगी और तुम जल्दी से इन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को समझ पाओगे।
अब मास्टर लिन के साथ बातें करते करते वेपन्स रूम में आ जाते हैं और वहां पर जाकर एक अच्छी सी स्वॉर्ड को पिक करते हैं और उसे चेक करते हुए लिन को दे देते हैं और कहते हैं कि लो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी रहेगी। जैसे ही लिन उस स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसे देखने लगता है तभी अचानक से वो स्वॉर्ड लिन के हाथों में टूट जाती है, जिसे देखकर मास्टर भी हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। और फिर वो स्वॉर्ड को देखते हुए कहते हैं लगता है कि ये स्वॉर्ड पहले ही बेकार हो चुकी थी। फिर वो वहां से दूसरी स्वॉर्ड को उठाते हैं और कहते हैं ये भी अच्छी है। जैसे ही लिन उस स्वॉर्ड को म्यान में से बाहर निकालता है तो वो भी वहां पर टूटकर बिखर जाती है। मास्टर दूसरी स्वॉर्ड को टूटते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर घबराते हुए बाकी सभी स्वॉर्ड्स को देखने लगते हैं और कहते हैं क्या ये सभी स्वॉर्ड्स मिट्टी की तो नहीं बनी हुई। ये कहते हुए वहां से एक और स्वॉर्ड उठाते हैं और उसे अच्छी तरह से चेक करने के बाद लिन को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये भी तुम्हारे लिए सूटेबल है। पर जैसे ही वो स्वॉर्ड लिन के हाथ में आती है तो वो भी वहां पर टूटकर बिखर जाती है। मास्टर उसे देखकर लिन पर भड़कते हुए कहते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लिन मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है मास्टर आपको क्या लगता है क्या मेरे पास इस तरह का ग्रेट स्किल हो सकता है। हालांकि ये ग्रीन स्टील स्वॉर्ड है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग समझी जाती है और मैं एक 3rd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट, मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ। लिन की ये बात सुनकर मास्टर भी कहते हैं हाँ तुमने बात तो सही की, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास इतना हैवी स्किल नहीं हो सकता। मास्टर की ये बात सुनकर लिन कहता है तो मास्टर मेरी स्वॉर्ड। मास्टर कहते हैं तुम यहीं रुको। ये कहने के बाद वो वहाँ पर वेपन रूम में चले जाते हैं और सभी स्वॉर्ड्स में से एक बहुत ही पुरानी सी स्वॉर्ड्स को ढूंढकर बाहर लाते हैं और कहते हैं ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए बेस्ट है। लिन उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है क्या ये कोई स्वॉर्ड है। वो स्वॉर्ड को नहीं लेना चाहता था और कहता है मास्टर आप कोई और स्वॉर्ड देखिए ना। मास्टर उसे कहते हैं नहीं तुम्हारे लिए यही बेस्ट है, इसे लो और यहाँ से जाओ। तुमने पहले ही बहुत सारी ग्रीन स्टील स्वॉर्ड्स को तोड़ दिया है, तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें कोई भी स्वॉर्ड ना दूं तो इसे लो और यहाँ से चले जाओ। ये कहते हुए मास्टर उसे धकेलते हुए वहाँ से बाहर ले आते हैं। लेकिन फिर भी लिन उनसे यही कह रहा होता है मास्टर मुझे एक और चांस दे ना। पर मास्टर उसे कोई भी चांस नहीं देते। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन जंगल में चलता हुआ जा रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड को चेक कर रहा होता है और कहता है देखने में तो ये स्वॉर्ड स्टील की नहीं लगती, आखिर ये किस मेटल से बनी है। और फिर वो कहता है चलो ये जिससे भी बनी है ये मेरे लिए एक गुड मैच है। और फिर वो स्वॉर्ड को ग्रीट करता है और कहता है प्लीज फ्यूचर में मेरा अच्छे से ख्याल रखना। यहाँ पर तो लिन बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा होता है। और फिर इसके बाद वो माउंटेन पर आ जाता है और वहाँ पर जाकर अपनी न्यू टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब लिन की बॉडी में से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है और वो अपने उस ऑरा को रिलीज करते हुए वहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन की प्रैक्टिस काफी अच्छी हो रही होती है। इवन वो अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए वहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान को तोड़ देता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है ये तो काफी पावरफुल है। अब स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर लेने के बाद लिन वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। काफी देर तक वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करते रहने के बाद लिन अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लेता है और खड़ा होते हुए कहता है कि मेरी मेरेडियंस अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। लिन वहाँ पर खुश हो रहा होता है कि तभी अचानक से उसे अपने आसपास काफी ज्यादा ऑरा फील होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि यहाँ पर ये इतना ज्यादा ऑरा उस तरफ ही क्यों जा रहा है। लिन उस ऑरा को फॉलो करने लगता है तो उसे वहाँ पर एक स्पिरिचुअल फ्रूट नजर आता है, जिसे देखकर लिन खुश हो जाता है और कहता है वाओ ये तो एक नेचुरल ट्रेजर है, लगता है कि ये स्पिरिचुअल फ्रूट अब बड़ा हो रहा है। लिन अभी ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है और वो बीस्ट उस स्पिरिचुअल फ्रूट को खा जाता है और फिर वहाँ पर एक जोरदार रोर करता है। लिन उस बीस्ट को देखकर डर जाता है और वहाँ से पीछे हट रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल बीस्ट भी लिन को देख लेता है। लिन उसे देखकर डरते हुए कहता है कि ये तो 7 टाइगर है और इसके इन बड़े हुए सींग्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये पहले ही डीमन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुका है और डीमन में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया है। अब तो मेरी खैर नहीं, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं उस 7 टाइगर को जो कि माउंटेन से नीचे उतरता हुआ सीधा लिन की तरफ ही आ रहा होता है और फिर एकदम से भागते हुए लिन के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर पहले तो लिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन दोबारा वो टाइगर फिर से उसका पीछा करते हुए उस पर अटैक करने लगता है तो लिन उससे बचने के लिए भागने लगता है और भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं उस 7 ऊँट को जो कि लिन को इस तरह से पेड़ पर चढ़े हुए देखकर गुस्से में आ जाता है और फिर काफी दूर जाकर दौड़ते हुए आता है और उस पेड़ के ऊपर जंप लगा देता है। उस पेड़ पर चढ़कर वो इतनी ज्यादा जोर के साथ दहाड़ता है कि लिन नीचे आकर गिरता है। अब इससे पहले कि लिन वहां पर अपने आप को संभाल पाता वो टाइगर भी लिन के ऊपर जंप कर देता है, लेकिन लिन उस टाइगर के नीचे आने से बच जाता है। तभी वो टाइगर फुर्ती से आगे बढ़ते हुए लिन को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिसकी वजह से लिन जाकर पेड़ में लगता है और इंजर्ड हो जाता है। अब लिन उस टाइगर के सामने एकदम बेबस हो चुका था, इसलिए वो सोचता है क्या ये मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, क्या यहाँ पर मैं मर जाऊंगा, मैं तो अभी तक मार्शल आर्ट्स की पीक पर भी नहीं पहुंचा। लिन यहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए कहता है नहीं मेरी लाइफ इतनी भी चीप नहीं है। ये सोचते हुए वो हिम्मत कर खड़ा होता है और अपनी मार्शल आर्ट्स की
पावर को रिलीज करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने टाइगर फिस्ट मूव को यूज करने की कोशिश करता है। तभी वो टाइगर भी लिन के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है, जो देखकर लिन भी यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जंप करता है और अपने पंच को बनाकर एक जोरदार पंच उस टाइगर के फेस के ऊपर दे मारता है। लिन का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये उस टाइगर का जबड़ा हिला देता है और वो टाइगर दूर जाकर एक पत्थर के साथ टकरा जाता है। वो पत्थर भी वहाँ पर इस टाइगर की टक्कर से टूट चुका था। आप सभी लोग यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लिन का ये टाइगर फिस्ट मूव कितना ज्यादा पावरफुल होगा कि इसकी वजह से वो टाइगर जान से मारा गया। लिन उस टाइगर को मारकर अपनी पावर को देकर खुश हो जाता है और कहता है, लगता है मैं टाइगर फिस्ट की पीक पर पहुंच चुका हूँ। लिन उस टाइगर को मारने के बाद अपनी पावर्स को फील करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने टाइगर फिस्ट को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया है कि मैं इसके पीक लेवल तक पहुंच चुका हूँ। अब इसके बाद लिन उस टाइगर की बॉडी के पास जाता है और उसकी बॉडी को कट लगाकर उसके अंदर से डीमन पिल को बाहर निकाल लेता है और उस डीमन पिल को देखकर खुश होते हुए कहता है, ये तो डीमन पिल है, अब मैं अमीर हो जाऊंगा। लिन अभी यहाँ पर खुश हो ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे अपने पीछे कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो जल्दी से वहाँ पर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और उन सभी लोगों को साथ उस टाइगर की बॉडी के पास पहुंचता हुआ देखकर लिन वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उन लोगों को फील हो जाता है कि कोई हमारे आसपास है, इसलिए वो कहते हैं, कौन है वहाँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। लिन उन्हें देखकर पीछे मुड़ता है तो वो लोग भी लिन को पहचान जाते हैं और कहते हैं, ये तो एक स्वॉर्ड स्लेव है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये तो मुझे जानते हैं, ये जरूर मुझे bully करेंगे, इसलिए लिन वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो कहते हैं, रुको, हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। उनकी ये बात सुनकर लिन भी उनके पास चला जाता है। हालांकि लिन को यहाँ पर मालूम था कि ये मुझे जरूर परेशान करेंगे। लिन उनके पास जाने लगता है और उनसे कहता है, ब्रदर क्या आपको मुझसे कोई काम है। यहाँ पर हमें इस लड़के को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम है चैन जियाओ। अब चैन जियाओ लिन की ये बात सुनकर उससे कहता है, क्योंकि तुम यहाँ पर हो, मैंने अभी अभी क्लाउड पैटर्न की ये स्वॉर्ड बाय की है, तो प्लीज इसकी केयर करने में मेरी हेल्प करो। ये कहते हुए चैन उस स्वॉर्ड को लिन की तरफ थ्रो कर देता है। लिन उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, ब्रदर चैन, अब मैं स्वॉर्ड स्लेव नहीं रहा। लिन की ये बात सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है और कहता है, नॉनसेंस, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी चैन का चमचा बोलते हुए कहता है, अगर ये स्वॉर्ड सीनियर सिस्टर सू की होती तो ये भागकर उसे उठा लेता और उसकी अच्छे से देखभाल भी करता। तभी चैन जियाओ का दूसरा चमचा कहता है, लिन युन, तुम्हें पता है ना कि भाई को दूसरों को बुली करने की आदत नहीं है और भाई की अच्छी रेपुटेशन भी है, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो तुम्हें भी बुली करें। अब वहाँ पर चैन जियाओ लिन को स्वॉर्ड की देखभाल करने के लिए ना मानते हुए देखकर सू जियाओ के बारे में बात करने लगता है। वो लोग सू जियाओ के बारे में बात ना करें, इसलिए लिन उस स्वॉर्ड की देखभाल करने के लिए मान जाता है और कहता है, ब्रदर चैन, मैं स्वॉर्ड को देख तो रहा हूँ, पर बाद में मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना कि मैंने आपकी स्वॉर्ड के साथ कुछ गड़बड़ की है। ये कहते हुए लिन उस स्वॉर्ड को उठा लेता है। तभी चैन जियाओ कहता है, मेरी स्वॉर्ड का अच्छे से ख्याल रखना। पर इससे पहले कि वो कुछ और भी कह पाता, हम देखते हैं कि चैन जियाओ की ये स्वॉर्ड लिन के हाथ में टूट जाती है। अपनी उस स्वॉर्ड को टूटा हुआ देखकर चैन जियाओ को लिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मेरी क्लाउड स्वॉर्ड, तुमने इसे तोड़ दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हुए वो लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी उन्हें वहाँ पर मॉन्स्टर्स की रोर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके दोनों चमचे काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो ये मॉन्स्टर हम पर अटैक करके हमें मार डालेंगे। वो दोनों चमचे ये कहते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। चैन जियाओ लिन को कहता है, लिन युन, इस बार तो तुम लकी रहे जिस वजह से तुम बच गए, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद चैन जियाओ और लिन युन दोनों ही वहाँ से अपने अपने रास्ते भाग जाते हैं ताकि वो बीस्ट उन पर अटैक ना करें। अब हम देखते हैं कि लिन भागते भागते जंगल में काफी ज्यादा दूर आ जाता है और कहता है, शुक्र है कि मैं बच गया, वरना तो आज वो मेरे साथ काफी बुरा करते। और फिर वो सोचता है कि मेरी फिजिक इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि आज मैं उनका सामना नहीं कर पाता। मुझे जल्दी से मार्केट जाना चाहिए और इस डीमन पिल को बेचकर कुछ पोशंस को खरीद लेना चाहिए और फिर अपनी कल्टीवेशन और प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए ताकि मैं सीक्रेटली काफी ज्यादा ग्रो हो पाऊं। लिन अभी यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि तभी उसके पीछे से वहाँ पर कुछ बीस्ट आ जाते हैं जो कि लिन पर दहाड़ते हुए उस पर अटैक कर देते हैं। लिन उन बीस्ट को देखकर डर जाता है और कहता है, आयरन क्ला वुल्फ। इससे पहले कि लिन वहाँ पर अपने आप को संभाल पाता या उनसे बचकर भाग पाता, वो आयरन क्ला वुल्फ लिन पर अटैक कर देते हैं और वो सभी लिन के साथ खाई में गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जाओ पिंग को देखते हैं जो कि अपने एल्डर ब्रदर के पास आता है और रोते हुए उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे लिन युन ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा। वो यहाँ पर अपने एल्डर ब्रदर को लिन युन के बारे में ऐसे ऐसे बता रहा होता है कि जैसे कि सारी गलती उस लिन युन की ही है और उसी ने इसे इतनी बुरी तरह से जानबूझ के मारा। अपने ब्रदर को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुआ देखकर उसे भी काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उस लिन युन से तुम्हारे लिए बदला जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर चला जाता है। यहाँ पर हमें जाओ पिंग के ब्रदर का नाम भी मालूम होता है जो कि होता है जी। अब इस
इसके बाद हम देखते हैं लिन यून को, जो के खाई में बेहोश पड़ा होता है। जब उसे होश आता है तो अपने आसपास देखता है, पर उसे वहाँ पर वो आयरन क्लॉ वुल्फ नजर नहीं आते। तो ये देखकर वो कहता है, अच्छा हुआ कि वो आयरन क्लॉ वुल्फ यहाँ से चले गए, वरना तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता।